हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एनकेजीएस स्टडी पर। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी दूंगा। किसी भी एग्जाम में अगर देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित प्रश्न जो है एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, स्पेशली उसके हेडक्वार्टर और स्थापना दिवस के बारे में पूछा जाता है और फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में और देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके साथ ही साथ आगे भी मैं अब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित वीडियो लाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, यानी कि यूएनओ, या इसको शॉर्ट में यूएन भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका, और इसकी स्थापना जो 1945 में थी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लेके चलूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा डिटेल में, तो मैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखो, आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को आप अमेरिका इसके साथ जो है मतलब कंपेयर मत कर लीजिए कि अमेरिका को ही संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अलग है और संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है। संघ मतलब ये बहुत सारे देशों का ग्रुप है, लगभग इसमें 199 से ज़्यादा, 190 सॉरी, हाँ 190 प्लस, यानी कि 192-93 जो कंट्री है, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जितने सारे मतलब देश हैं, वो सभी इसमें शामिल है। और इसमें से जो है पाँच छः कंट्री जो आपको पता होगा कि चाइना, रसिया, अमेरिका, ठीक है, इन लोगों को क्या है कि वीटो पावर दिया गया है और स्पेशल पावर रहता है। भारत भी इसमें लगा हुआ है, लेकिन भारत को भी जो है अस्थायी सदस्यता इसमें नहीं मिल पाई है, ठीक है। इसी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत होता है सभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि आईएमएफ, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है इसे। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये काम क्या करता है, तो ये देखिए लोन प्रोवाइड करता है। बहुत जितने सारे विकासशील देश है और जो अविकसित देश है, जहाँ गरीबी ज़्यादा, जो छोटे छोटे कंट्री जहाँ पैसे की कमी, तो उन लोगों को विकास करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं के लिए जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो लोन प्रोवाइड कराता है, वित्तीय सहायता मदद करने कराता है, ठीक है। और इसमें फंड कौन करता है, तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसमें डोनेशन देते हैं या अपना जो भी फंड है वो देते हैं, ताकि विकास सभी देशों में किया जा सके और विश्व में मतलब एक तरह से पूरा विकास का वातावरण बन सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक सबको पता होगा, ठीक है। इसका भी देखिए वाशिंगटन डीसी जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और इसकी स्थापना भी 1945 में की थी। वर्ल्ड बैंक के बारे में जो सेम काम है, ठीक है, आईएमएफ का वही काम है, वर्ल्ड बैंक का लोन प्रोवाइड करना। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब लोन प्रोवाइड करना, इसके कुछ उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से लोन प्रोवाइड कराता है और कैसे कराता है, वो सब आप अभी रहने दीजिए। फिलहाल इतना ही आप जान लीजिए कि इसका कहाँ पर वाशिंगटन डीसी है ये हेडक्वार्टर, और 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO, देखिए इसका जो है काफ़ी न्यूज में रहा है कोविड-19 के चलते। जो है ये WHO इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसका क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जिनेवा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है जिनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। आपको बहुत सारे इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे आपको, उसमें से मैक्सिमम का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में आपको दिखेगा। चलिए, इसकी स्थापना कभी थी 1948 में। क्या इसका काम है, तो इसका काम जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी विश्व में स्वास्थ्य लेवल को देखना, कहाँ पे कौन सी बीमारी आई है और किसी जगह पे कोई बीमारी है उसको कैसे दूर किया जाए, मतलब मानव के स्वास्थ्य संबंधी जो है ये सभी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को देखने के लिए, निपटने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इन सभी कामों को कौन देखता है, WHO। और इसका बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे कि पोलियो प्रोग्राम WHO ने चलाया। पूरे विश्व से पोलियो लगभग ख़त्म कर दिया जा चुका है, 2-3 जगह मतलब जो है देश को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ईरान में भी थोड़ा सा बहुत पोलियो का जो है अभी केसेज आते हैं। बाकी लगभग पूरी दुनिया से जो है पोलियो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से WHO का अन्य काम होता है। अभी कोविड-19 को भी लेकर WHO को काफ़ी घेरे में लिया गया कि इसने अपना जो है काम अच्छा नहीं किया है। और एक क्वेश्चन भी याद ध्यान रखिएगा कि अमेरिका जो है WHO से बाहर हो गया है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये घोषणा किया कि वो WHO से खुद को बाहर कर लेंगे। अब उनको कोई फंड नहीं करेंगे। WHO बाहर करने का मतलब क्या है कि अब वो WHO को फंड नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विश्व व्यापार संगठन है कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। मैंने जिनेवा वाला सारा भी लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, याद करने में आसानी हो, इसलिए जितने जिनेवा के मतलब जिनेवा में जिन सभी संगठन का हेडक्वार्टर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी इसकी स्थापना कभी थी, तो 1995 में थी। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का काम क्या होता है, तो देशों के बीच जो है व्यापार
अच्छा तरीके से हो सके, फ्री ट्रेड हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, ठीक है। व्यापार संबंधित क्रियाओं को देखने के लिए WTO काम करता है और इसके अनेक प्रकार के फंक्शन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। G15 देखिए, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में भी है और ये इसका जो है स्थापना हुआ था 1989 ईस्वी में। अब G15 को जो है G15 को G7 के साथ मतलब जो है आप लोग कंपेयर मत करिए। G7 अलग ग्रुप है देशों का, G15 जो 15 है ये अलग देश है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो है अधिकतर जो है यूरोपियन कंट्री इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जितने सारे देशों का अगर समूह होता है, मतलब G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, इन सभी का क्या होता है, एशियान हो गया, इन सब का क्या होता है, काम तो एक ही होता है कि जितने सारे उसके सदस्य देश है उन सभी के बीच में जो है व्यापार बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट किया जा सके, कुछ गोल अचीव किया जाए इस तरह से, ये सभी काम होते हैं। लगभग सभी ग्रुप जितने बनाए जाते हैं उन सबका एक ही लगभग ढर्रा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वीपो इसको कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ये बहुत रिपोर्ट भी एक दो पब्लिश करता है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में ही है, ठीक है। और इसकी स्थापना कभी तो 1967 ईस्वी में थी। और इसका काम क्या है, तो मानव का जो बौद्धिक स्तर है वो कितना है और कितना उसका यूज किया जा रहा है, उसी संबंधित चीज़ों को देखना, बताना, लोगों को दुनिया के सामने रखना, ठीक है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए, ये सभी काम जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो देखिए आपको पता होगा कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है, शरणार्थी लोग जो है अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करते हैं। तो उनके विकास से संबंधित और उनके राइट्स से संबंधित, उनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ता है या लोगों को बताता है या उन किसी प्रकार की मदद करता है, वो है UNHRC, ठीक है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है और इसकी स्थापना जो है 1951 में की थी। जैसे अभी आप देखो रोहिंग्या शरणार्थी जो है बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा में तादाद में मौजूद है, भारत में भी उनकी संख्या है, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेट जो होते हैं एक दूसरे उनके हक के लिए मतलब कोई आवाज़ उठाता है तो ये संस्था उठाता है और उनको मतलब दुनिया के सामने कहता है कि इनकी मदद की जाए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए आप, एक ही है ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज और ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि मानवाधिकार, यानी कि मानवाधिकार आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि किसी प्रकार के मानव के संबंधी जितने सारे राइट्स हैं उसको कोई वायलेट ना करे, उसको किसी प्रकार के उसके हक की हक को मतलब मारा ना जा सके, उसके संबंधित कामों को करने के लिए ये काम करता है संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में ही है और इसकी स्थापना जो 1993 ईस्वी में थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में पूरे मजदूर हैं उनके हकों के लिए जो लड़ता है और जो मतलब कोई आवाज़ उठाता है, मदद करता है या लोगों को या देश को बताता है कि जो है पूरे विश्व में जो है लेबर का ये स्टेटस है इसको ठीक किया जाए, इनकी जो मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो मतलब इनका वेतन है वो बढ़ाया जाए या किस तरह से लेबर को जो है उनका शोषण किया जा रहा है, उनके शोषण के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है वो संगठन ये काम करता है। और इसका क्या ये है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसका ये स्थापना जो 1919 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा कि अन्य जितने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके संबंधी में जानकारी बताऊंगा, जैसे एशियाई बैंक हो गया, एशियान देश हो गया, यूरोपियन संघ, इन सभी के बारे में बताऊंगा। इसी में मैं बताया था लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे और बहुत सारे जो है वीडियो इस चैनल पर आने बाकी है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।